एनसीईआरटी आरआईई को लेकर आपको ये बात पता होना चाहिए कि यहाँ पर मल्टीपल अलग अलग तरह के कोर्सेज होते हैं। 2 ईयर का बीएड होता है, एमएड होता है। ध्यान दीजिएगा, जब लोग बीएड वगैरह कर लेते हैं या फिर डीएलएड वगैरह करके ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट कर लिए हैं, तो वो लोग 2 साल का अपना एमएड करते हैं। कुछ लोग चाहें तो ग्रेजुएशन के बाद, आई मीन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, डायरेक्टली आप बीएड एमएड का डिग्री ले सकते हैं। ये भी बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है कि इंस्टेड ऑफ बीएड कोई बच्चा 2 साल का बीएड कर रहा है, इससे बेहतर ये होता है कि आप बीएड एमएड इंटीग्रेटेड कर लो। मात्र 3 साल के अंदर ही आपको ये इंटीग्रेटेड वाली डिग्री मिल जाएगी। जहां बीएड का बच्चा एलिजिबल होता है वहां तो आप 100% एलिजिबल हो ही। साथ में कोई ऐसी जो हायर लेवल की जॉब आती है जहां पर एमएड की डिग्री मांगता है, तो वहां पर भी ये बीएड एमएड वाले एलिजिबल रहते हैं, क्योंकि इनके पास एमएड की भी डिग्री साथ साथ होती है। फिर आईटीईपी के एग्जाम के थ्रू बीए बीएड बीएससी बीएड में एडमिशन होता है, एंड एमएससी एट 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। तो आरआई में तरह तरह के टीचर एजुकेशन के फील्ड के कोर्स होते हैं। यहां पर जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैं समझा रहा हूं, दैट इज होली सोली 2 ईयर के बीएड प्रोग्राम के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, जहां पर आपको ये स्पष्ट है कि मतलब बेसिकली 2 ईयर का बीएड करने के लिए एनसीईआरटी आरआई से आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आप चाहो तो पीजी के बेसिस पर फिल कर सकते हो, वैसे तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 99% कैंडिडेट ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं, प्रोवाइडेड आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का हिसाब किताब देख लीजिए। जो चीज मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है एनसीईआरटी आरआई बी 2026 वाले प्लेलिस्ट में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक कमेंट में चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एनसीईआरटी आरआई बी 2026 का लिंक आपको मिल जाएगा। इस प्लेलिस्ट को आप पूरा चेक करिए। एनसीईआरटी आरआई बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेबस, फी स्ट्रक्चर, पेपर स्ट्रक्चर, सब वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, सभी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, उससे आप जरूर से जुड़ जाइएगा। एंड यस, टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप मस्ट है आपके लिए ज्वाइन करना। अगर आप टीचर बनने के लिए सोच रहे हो तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स का टेलीग्राम ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। खैर, थोड़ा सा देख लेते हैं 2 ईयर प्रोग्राम में बीएड को लेकर मतलब जो भी सीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या कैसे फॉलो होता है। तो सब्जेक्ट के हिसाब से आपको ये बात अभी तक क्लियर है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपने प्लेलिस्ट देखा होगा, तो वहां पर मैंने आपको एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग बता रखा है कि किस सब्जेक्ट से कोई कैंडिडेट अप्लाई करेगा। तो एनसीईआरटी आरआई में 2 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हमको देखने के लिए मिलता है। एक तो है सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप, ठीक है, ये एक अलग ग्रुप कॉम्बिनेशन है, और एक है साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप। तो एनसीईआरटी आरआई में कोई फॉर्म फिल कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि या तो आप सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप के होगे या तो आप साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप के होगे। तो लेट से कोई बच्चा एनसीईआरटी आरआई भोपाल से फॉर्म फिल कर रहा है, कोई आरआई भोपाल से एलिजिबल है, तो अगर आप आरआई भोपाल से एलिजिबल हो तो साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप में 55 सीट है। ध्यान देना, टोटल साइंस और मैथ सब मिला के, सारे सब्जेक्ट्स मिला के मात्र 55 सीट्स हैं। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में कितने सीट हैं? 55 सीट है। इसका मतलब ये हुआ कि सोशल साइंस और लैंग्वेज दोनों का मिलाकर, सोशल साइंस के सभी सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज के जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप हैं, दोनों को मिलाकर मात्र टोटल इन टोटल 55 सीट है। एनसीईआरटी आरआई का आप पेपर स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ा सिंपल सा आपको देखने के लिए मिलता है कि अच्छा, एक जगह जनरल इंटेलिजेंस टाइप का कुछ पूछ रहे हैं, कुछ इंग्लिश पूछ रहे हैं और टीचिंग एप्टीट्यूड पूछ रहे हैं। तो तुमको लगेगा कि अरे यार, पेपर में तो केवल 80 मार्क्स का पेपर है, 3 ही सेक्शन है, 30-30-20 मार्क्स करके इनके सेक्शन है, पेपर तो बड़ा इजी है। पेपर स्ट्रक्चर बहुत इजी है, लेकिन कंपटीशन कंपटीशन आपको किसी भी और बीएड एंट्रेंस एग्जाम के तुलना में काफी ज्यादा हाई देखने के लिए मिलेगा। क्यों कंपटीशन ज्यादा देखने के लिए मिलेगा? सीट देखिए ना, बहुत कम है। सोशल साइंस एंड लैंग्वेज अकेले, सोशल साइंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, एंड अगेन लैंग्वेज में भी अलग अलग लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो टोटल मिला के सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में मात्र 55 सीट है। उसी तरह आरआई अजमेर में देखोगे साइंस एंड मैथमेटिक्स में 55 सीट्स है, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज में 55 सीट्स है। आरआई भुवनेश्वर में भी 55 सीट है, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप में 55 सीट है। एंड अगेन आरआईई मैसूरू में देखोगे तो यहां पर मेंशन्ड है कि भाई देखो, साइंस साइड में 27 सीट है, मैथमेटिक्स में 28 है, सोशल साइंस में यहां पर 28 है, लैंग्वेज ग्रुप में यहां पर 27 है। नीरी शिलोंग में एक जगह 28 सीट है, 27 सीट है। ये पूरे इंडिया का मतलब एनसीईआरटी आरआई का सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। देखा जाए तो एनसीईआरटी इंडिया की वन ऑफ द प्रीमियम रेपुटेड, वन ऑफ द टॉप का बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। उसमें देखिए कि इंडिया में अगर कोई वहां से बीएड करना चाह रहा है तो कितनी लिमिटेड सीट्स है। लेकिन हाँ, एनसीईआरटी आरआई बीएड का फॉर्म सभी कैंडिडेट्स को फिल करना चाहिए, ढंग से पेपर का प्रिपरेशन करके देना चाहिए, क्योंकि देखिए पेपर स्ट्रक्चर सिंपल है, बहुत ज्यादा विशेष मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस डिपेंड ये करेगा कि एग्जाम के दिन आपने कितना क्वेश्चन सही किया, मतलब अगर आप ठीक ठाक नंबर ऑफ क्वेश्चन सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तभी आप मेरिट में आ पाओगे। अदरवाइज पेपर स्ट्रक्चर सिंपल है, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं,
केवल 80 क्वेश्चन है। पेपर स्ट्रक्चर में कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा बोले कि सर मैं साइंस साइड का हूँ, मैं सोशल साइंस साइड का हूँ, सर मैं लैंग्वेज साइड का हूँ, तो ये कैसे प्रिपेयर करूंगा। हर व्यक्ति बहुत इजीली एनसीईआरटी आरआई का प्रिपरेशन कर सकता है। बस अब इतना है कि उसमें आप प्रिपेयर करके परफॉर्म कैसे करोगे। एनसीईआरटी आरआई डिमांड में क्यों रहता है? क्योंकि देखो एनसीईआरटी आरआई का जो प्लेसमेंट सेल वगैरह है ना, बहुत एक्टिव है। मतलब एनसीईआरटी आरआई इंडिया में एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका बीएड का कैंपस आपको 50 एकड़ 100 एकड़ में बड़े बड़े बीएड के कैंपस, हॉस्टल, हर चीज की लैब, सारा कुछ आपको एनसीईआरटी आरआई में देखने के लिए मिल जाएगा। एंड साथ में एनसीईआरटी आरआई में प्लेसमेंट भी होता है। ये इंडिया में वन ऑफ द फ्यू इंस्टीट्यूशन है एनसीईआरटी आरआई जहां का प्लेसमेंट सेल आपको काफी एक्टिव देखने के लिए मिलेगा। एंड बच्चों का लिटरली प्लेसमेंट होता है कंपेयर टू अदर जो तमाम बीएड के कॉलेजेस हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे बीएचयू के हों, आईपी के हों, जामिया के हो, वहां भी प्लेसमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। 100 में गिनती के 5 बच्चों को प्लेस करा दें तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन एनसीईआरटी में अगर 50 बच्चे हैं तो समझ लो 30-35 का वो लोग प्लेसमेंट कराते हैं। प्लेसमेंट बहुत अच्छा है एनसीईआरटी आरआई का, चाहे रेफरेंस के माध्यम से हो या चाहे जैसे भी हो। तो देखिए एनसीईआरटी आरआई में अलग अलग आरआई है। आरआई अजमेर है, आरआई भोपाल है, भुवनेश्वर है, मैसूरू है, नीरी शिलोंग है, आरआई नेलोर है। तो अभी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट से आते हैं। मान लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, या किसी और इस तरह के स्टेट से आते हैं, तो आप आरआई अजमेर के अंदर आते हैं। एंड बाकी के जो भी ऐसे लोग हैं जो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब स्टेट से आते हैं तो आरआई भुवनेश्वर के अंदर आते हैं। ये बात मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाया है कि डोमिसाइल के बेसिस पर किस तरह से डिसाइड होता है कौन किस आरआई से फॉर्म फिल करेगा। तो ये मैंने डिटेल में समझाया है। एंड इसके बाद जो है आप चाहो तो डोमिसाइल का एक वीडियो है एनसीईआरटी आरआई का, जरूर से देख लीजिएगा। आप एनसीईआरटी आरआई 2026 वाले प्लेलिस्ट में जाइए एंड प्लीज डोमिसाइल वाला वीडियो देखिए। डोमिसाइल वाला वीडियो देख कर ही आप फॉर्म फिल करिएगा। एंड एनसीईआरटी आरआई बीएड के 100% एश्योर्ड सिलेक्शन के लिए कैसे प्रिपरेशन करें कि कम ड्यूरेशन में, एक महीने में भी, या कह लीजिए 20 डेज के अंदर ही हमको कैसे एनसीईआरटी आरआई बीएड का पूरा जो सिलेबस है डिटेल में लाइन बाय लाइन सारी बातें समझ में आ जाए। हमको समझ में आ जाए कि पेपर में जो इंग्लिश का सेक्शन है 20 नंबर का, ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन है, ये जो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस का 30 सेक्शन है, उसको मैं कैसे अटेम्प्ट करूं कि 20 डेज में ये ढंग से प्रिपेयर हो जाए। तो गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करिए। आपको डेली बाइट्स का पूरा एनसीईआरटी आरआई बीएड पर ढंग के क्वालिफाइड फैकल्टीज के द्वारा बनाया हुआ कंटेंट पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। एंड इस पे फिलहाल अच्छा खासा ऑफ चल रहा है जो केवल और केवल इस मंथ एंड तक वैलिड है। जैसे ही ये मंथ एंड कंप्लीट होगा, जैसे ही ये मंथ कंप्लीट होगा, वो जो कूपन कोड है वो ऑटोमेटिक लैप्स कर जाएगा। फिर पूरा पूरा आप जो यहाँ प्राइस मेंशन्ड है, आप एग्जैक्टली ये पूरा प्राइस पे करेंगे। फिलहाल 40 से 50% ऑफ चल रहा है। आपको क्या कोड यूज करना है, आप ये कोड यूज करिएगा। आप गूगल के प्ले स्टोर में जाइए, डेली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करिए, आप ये वाला कोड यूज करिए, ठीक है। आपको सीधा सीधा 30 से 40% ऑफ मिल जाएगा। बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस में आप प्रिपेयर कर पाओगे। क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया जाता है, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कवरेज देखने के लिए मिलेगा। इसमें नोट्स आपको देखने के लिए मिलेगा, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल। नोट्स चाहिए, नोट्स से प्रिपेयर करिए। किसी को नोट्स कम समझ में आ रहा है तो पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज है, पूरा पूरा वीडियो देखिए कि रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज में क्या बताया गया है, क्या कराया गया है। एंड हाँ, सब करने के बाद कैसे प्रैक्टिस करें, तो पूरा पूरा मॉक टेस्ट है। तो एक प्रिपरेशन के लिए जो 3 बेसिक बुनियादी चीजें हैं, नोट्स, वीडियो लेक्चर, मॉक टेस्ट, तीनों मिल जाएगा बहुत ही लो एंड अफोर्डेबल प्राइस पर। 40 से 50% ऑफ है। मात्र ये कोड डेली बाइट्स फॉर सीटेट आप यूज करेंगे एंड आपको डिस्काउंट अवेल हो जाएगा। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे होंगे, डू ज्वाइन देम। एंड एनसीईआरटी आरआई बीएड 2026 वाला प्लेलिस्ट पूरा शोर शॉर्ट देख जाइए। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है पूरे इंटरनेट पर एनसीईआरटी आरआई बीएड को लेकर सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए। बेस्ट विशेष।